साथियों, भारत के इतिहास से संबंधित इस अभ्यास प्रश्न पत्र में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से प्रश्न समाहित किए गए हैं, जो कुल 50 प्रश्नों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अगर किसी भी प्रश्न की व्याख्या करने की अगर आवश्यकता हुई तो वहां पूर्ण तथ्यों के साथ में व्याख्या की जाएगी और सभी प्रश्नों के उत्तम उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल और हजार खंभों का वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो इसमें जो सीरी का किला है, जिसको सीरी फोर्ट कहते हैं, इस किले का निर्माण है वो दिल्ली शहर की रक्षा के लिए मंगोलों के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से करीब 1303 ईस्वी के इस किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना, मुल्तान, अमृतसर, रोपड़। तो 1469 ईस्वी में जो गुरु नानक हैं उनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में ये स्थान है और वहां पर इनका जन्म हुआ था और 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे में मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, काफी खां, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मुगल काल में जो अथर्ववेद ग्रंथ था, हिंदू ग्रंथ है, इस ग्रंथ में का फारसी जो अनुवाद है वो किसने किया था? फारसी भाषा में इसका अनुवाद है, वो करने वाला जो लेखक है वो कौन था? तो इनमें जो लेखक है वो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इन्होंने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर चौथे में है कि क्रम में बढ़ते हुए हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि कौन सा जो मिशन या आयोग है वो पहले था और कौन सा अंत में। तो इसमें जो क्रिप्स मिशन है वो सन 1942 में हुआ था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन है वो सन 1946 में आया था और जो शेडलर आयोग है वो सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय है उसकी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु माइकल शेडलर के नेतृत्व में सन 1917 में गठित किया गया था। और जो साइमन कमीशन है वो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सन 1927 में इसका गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बनेगा, सबसे पहले शेडलर कमीशन आ जाएगा जो सन 1917 में बना था। उसके बाद में जो साइमन कमीशन है 3, 4, 1, 2 इसका सही विकल्प होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि 4 नंबर जो विकल्प है, चौथा विकल्प है, वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें में है कि सुमेलित नहीं है। नाना साहिब कानपुर, हमीद अली खान दिल्ली, मनीराम अवध और कुंवर सिंह लखनऊ, ये सभी व्यक्ति हैं, ये 1857 की क्रांति में इन स्थानों से संबंधित थे। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा व्यक्ति है वो कौन से स्थान से संबंधित नहीं था। तो 1857 की क्रांति में नाना साहिब है ये कानपुर से संबंधित थे, हमीद अली खान है ये दिल्ली से संबंधित थे और मनीराम थे ये अवध से संबंधित थे। लेकिन जो कुंवर सिंह है वो लखनऊ से संबंधित नहीं थे। लखनऊ से है वो बेगम हजरत महल ने वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह है उन्होंने आरा बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया था। इसीलिए 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प उत्तर होगा। 6वें सवाल में है कि एक तरफ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो ग्रंथों के लेखक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो मुगलकालीन ग्रंथों को किस लेखक ने लिखा था ये हमारे को बताना है। एक तरफ ग्रंथों के नाम है तबाकत नासिरी, तारीख रसीदी, तारीख शेरशाही और तारीख दिलकुशा, ये तो ग्रंथों के नाम है। दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम हैं मिर्जा हैदर दोगलत, अब्बास खां शेरवानी, भीमसेन कायस्थ और निजामुद्दीन अहमद। तो इनको आपस में मिलान करना है कि कौन सा ग्रंथ है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो तबाकत नासिरी ग्रंथ है वो लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, और जो तारीख रसीदी है ग्रंथ है वो लिखा गया था मिर्जा हैदर दोगलत के द्वारा, और तारीख जो शेरशाही है वो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था। 2 नंबर जो कूट है उससे संबंधित होगा। और तारीख दिलकुशा ग्रंथ है ये भीमसेन कायस्थ ने लिखा था। तो इसमें जो चौथा विकल्प है 4, 1, 2, 3 है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। असंगत क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में
1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू और 1921 में बेलगांव के कांग्रेस अध्यक्ष गांधी जी थे। तो इसमें बताना है कि जो गलत असंगत विकल्प कौन से हैं उनको हमारे को बताना है। तो इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी, ये तो सही है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है वो 1928 में तैयार हुई थी, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरुआत उसकी सन 1932 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो सन 1921 में बेलगांव कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष गांधी जी थे, लेकिन ये अधिवेशन है ये सन 1921 में नहीं, ये 1924 में हुआ था। 1924 1924 में हुआ था और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो इसमें जो केवल विकल्प 2 है, जो विकल्प नंबर 2 है, केवल दो नहीं, विकल्प 3 है कि केवल 4 जो कूट है वो गलत है इसमें। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 8 में है कि उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया? भक्ति, ज्ञान, कर्म और तप। तो उपनिषदों में जो दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है कि एक ऐसा पक्ष जिस पर सबसे ज्यादा है वो लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है उपनिषदों ने। तो ऐसा कौन सा जो पक्ष है वो हमारे को बताना है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, तप। तो इसमें ज्ञान है उस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 9 नंबर के सवाल में मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा है राजपथ, समकोण सड़क, पक्की सड़क और चौड़ी सड़क। तो मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी जिसकी जो चौड़ाई है वो 9.15 मीटर थी, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने राजपथ के नाम से संबोधित किया था। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 10 में पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी और इस लड़ाई में जो मराठा सेनाओं का वास्तविक नेतृत्व करता था वो सदाशिव राव भाऊ था। 3रा विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 11वें में है कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण है कि जो जैन धर्म है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो पक्षों में ये विभाजित है। तो इसमें बताना है कि श्वेतांबर और दिगंबर है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, सत्य, पवित्र जीवन। तो इनके अंतर का जो मुख्य कारण है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संत हैं वो श्वेत वस्त्र है वो धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो संत हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात वो अपने जो समस्त दिशाएं हैं उनको ही अपना वस्त्र है वो मानते हैं। तो इन श्वेतांबर और दिगंबर में जो मुख्य अंतर है वो ये है अनुशासन और कठोर जीवन से संबंधित। 1 विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वें में है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? राजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो सबसे अधिक विवादास्पद रहा था। तो इसमें सबसे अधिक अगर विवादास्पद अगर कोई सुल्तान रहा था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और ये स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु नाम से भी प्रसिद्ध था और इसी ने दिल्ली से देवगिरी है वो राजधानी स्थानांतरित की थी। और एक दार्शनिक ने ये भी कहा था जब इनकी मृत्यु हुई थी कि जनता को राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली थी। तो इस तरह से ये बहुत ही विवादास्पद अपने समय के सुल्तान रहे थे। तो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। हड़प्पाकालीन सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ, तिल और सरसों, धान और मटर, कपास और गन्ना। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसकी 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं वो गेहूं और जौ थी। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? बौद्ध संगीति आयोजन स्थल कि बौद्ध संगीतियों के जो आयोजन स्थल हैं वो इनमें से कहाँ पर हैं? प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगृह में बताई है, द्वितीय बौद्ध संगीति बोध गया, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। तो इनमें जो असंगत है बौद्ध संगीतियों के बारे में वो बताना है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति
कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। लेकिन जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो बोध गया में नहीं हुई थी। बोध गया की जगह है यहाँ पर वैशाली होता तो ये सही होता। तो इसमें 2 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 15 में अमृतसर स्थित अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु रामदास, हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो अमृतसर स्थित जो अकाल तख्त है उसका जो निर्माण है वो न्याय संबंधी एवं सांसारिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए जो गुरु हरगोविंद सिंह हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अतः 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 नंबर के सवाल में निषद चरित्र के लेखक हैं माघ, कालिदास, श्रीहर्ष, जयदेव। तो संस्कृत ग्रंथ है निषद चरित्र और उसके लेखक थे श्रीहर्ष। 30 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 17 में मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी कि राजस्व व्यवस्था है उसको किस अधिकारी के द्वारा देखा जाता था ये बताना है। सन्निदाता, समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष। तो इसमें जो समाहर्ता है वो जो राजस्व व्यवस्था है उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति था, जबकि जो सन्निदाता थे ये 1 नंबर विकल्प वाले ये राज्य के कोषाध्यक्ष थे। और इसके अलावा जैसे जो पण्याध्यक्ष थे ये वाणिज्य अध्यक्ष थे। उसके बाद में अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य चालुक्य, शिवाजी, कृष्णदेवराय। तो अष्टदिग्गज 8 महान जो कवि हैं उनकी एक श्रृंखला एक व्यक्ति के राज दरबार में थी। तो वो व्यक्ति कौन था? तो वो था विजयनगर का शासक है वो कृष्णदेवराय। इसके शासनकाल में ये 8 दिग्गज जो कवि हैं उनकी एक श्रृंखला थी जिसको अष्टदिग्गज के नाम से भी पुकारा जाता था। और उसमें जैसे अलसानी पेदन, पंडित तेलानी रामकृष्ण ऐसे कवि हैं वो इनके अष्टदिग्गजों में शामिल थे। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 में किस मुगल शासक के बारे में कहा गया है कि वह जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो वो मुगल शाह जो जीवन भर यानी कि जीवन पर्यंत लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा व्यक्ति था हुमायूं। हुमायूं का वैसे जो शब्द है इसका अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं है वो अपने जीवन में भाग्यशाली नहीं रहे थे। ये जीवन भर युद्धों में इधर उधर लड़कर भागते हुए ही रहे और अंत में जो इनका पुस्तकालय था शेरमंडल उसकी सीढ़ियों से गिरकर ये खत्म हो गए थे। इसीलिए इतिहासकार लेनपूल ने कहा था कि जीवन पर्यंत हुमायूं है वो लड़खड़ाता ही रहा और अंत में लड़खड़ाकर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 20 में है गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में और कुषाण काल में। तो गांधार कला है वो कुषाण काल में जो राजा कनिष्क था उसके काल में ये कला है ये विकसित हुई थी। तो 4 नंबर जो विकल्प है ये प्रश्न का सही उत्तर। फिर 21 में गुप्त वंश के किस शासक के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का एक ऐसा शासक जिसके समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसने डटकर हुणों के आक्रमण का मुकाबला भी किया था, तो ऐसा राजा है वो था स्कंदगुप्त। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर 22 में है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। गीता रहस्य जो पुस्तक थी उसके जो लेखक हैं वो थे बाल गंगाधर तिलक। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 23 में है कि नूरजहां जुनता से क्या तात्पर्य है? गैर इसमें है मिश्रित प्रजाति का समूह है, ईरानियों का समूह है, गैर मुसलमानों का समूह है, नूरजहां का परिवार समूह है। तो इसमें नूरजहां जुनता से तात्पर्य ये था कि इसमें कुछ व्यक्ति शामिल थे। जैसे नूरजहां गुट है उसमें नूरजहां स्वयं, उसके पिता एतमादुल्ला, माता अस्मत बेगम, उसका भाई है वो आसफ खां और जो शाहजादा खुर्रम है ये सब शामिल थे। और इनके द्वारा ही अगर जो इनका दरबार था या इनके का जो शासनकाल था जहांगीर का, इस काल में ये समस्त लोग ही जो राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी जो निर्णय हैं यही लेने का काम करते थे। तो ये एक मिश्रित प्रजाति का समूह था। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 24 में है
कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में 275 ईस्वी में जो श्रीगुप्त हैं उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना है वो की थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो एक ऐसा बादशाह जिसको जिंदा पीर के नाम से भी संबोधित किया जाता था वो था औरंगजेब। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 26 में है असंगत तथ्य क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय टॉमस रेले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हरटोग समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुई। वर्धा योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य था। हंटर आयोग 1917 में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ कूट दिए हुए हैं और इनमें से हमारे को ये बताना है कि कौन से कूट हैं वो असंगत हैं, कौन सी बात है वो सही नहीं है, उनको विकल्पों में से हमारे को चयन है वो करना है। तो इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो सन 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय बना था वो टॉमस रेले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ये बात तो सही है। जो हरटोग समिति है वो जलियांवाला बाग कांड से पहले हुई थी। तो जलियांवाला बाग कांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन हरटोग समिति है वो 1929 में बनी थी, 1929 ईस्वी में बनी थी। तो इसीलिए ये जो समिति है ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान हेतु बनी थी। तो इसलिए ये तो हो गई 1929 में। और उसके बाद में वर्धा योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य था। वर्धा योजना थी वो महात्मा गांधी की के द्वारा चलाई गई एक बुनियादी शिक्षा पर आधारित योजना थी, जिसमें हस्तकला उत्पादन कार्य की जो हाथों से निर्मित ऐसी उत्पादित वस्तुएं तैयार करना जो मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आए, ऐसी शिक्षा है जिसको बेसिक शिक्षा के नाम से भी पुकारा जाता था। वो सन 1937 में ये योजना शुरू हुई थी। तो ये बात भी इसमें सही है। और हंटर आयोग 1917 में स्थापित किया गया था। तो हंटर आयोग है वह 1917 में स्थापित नहीं हुआ था। हंटर आयोग है वो 1882 से लेके 1883 में 82-83 में इसकी स्थापना है वो हुई थी। तो ये भी शिक्षा पर ही आधारित था। तो इसमें जो गलत विकल्प हैं वो 2 और 4 विकल्प हैं वो गलत हैं। तो इसमें चौथा जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर के सवाल में असंगत है कि कबीर जुलाहा, रैदास चमार, सेना भक्त ब्राह्मण और धन्ना है वो जाट है। तो इनमें से जो कबीर है वो बुनकर से संबंधित थे, ये तो सही है। रैदास है वो चमार जाति जो जूते बनाने का कार्य है वो किया करते थे। और धन्ना हैं वो जाट जाति से संबंधित थे, ये एक लोक संत थे जो 1415 ईस्वी में धुरवन टोंक में जन्मे थे। और सेना भक्त है वो ब्राह्मण नहीं थे, ये नाई थे, नाई जाति से संबंधित थे। इसीलिए 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर है वो होगा। 28 में है कि असंगत क्या है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो असंगत है और उनको विकल्पों में हमारे को बताना है। 22 जून 1665 को शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। शिवाजी ने सूरत को केवल एक बार 1672 में लूटा। शिवाजी का राज्याभिषेक 1676 में शिवनेरगढ़ में हुआ और कोडाना को जीतने के बाद सिंहगढ़ रखा गया था। तो इसमें जो असंगत है वो है एक तो नंबर 2 विकल्प कि शिवाजी ने सूरत को केवल एक बार लूटा था। एक बार नहीं, शिवाजी ने उसको 2 बार लूटा था, एक बार 1664 ईस्वी में और एक बार 1670 ईस्वी में। इस तरह 2 बार शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया था। इसके अलावा जैसे शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1676 में हुआ था, ये तो ठीक है, लेकिन शिवनेरगढ़ में नहीं, ये रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। शिवनेरगढ़ में 1624 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए ये 2 नंबर और 3 नंबर विकल्प हैं ये गलत हैं। तो 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 29 में है कि सुमेलित करो। एक तरफ जो क्रांतिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें और उनकी पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं कि कौन सी पत्रिका या कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित की गई थी, इनका आपस में हमारे को मिलान करना है। तो विपिन चंद्र पाल हैं, इन्होंने न्यू इंडिया नामक की एक इनकी पत्रिका थी, समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन विपिन चंद्र पाल ने किया था। यंग इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है। और वी.डी. सावरकर है, इन्होंने 1857 की क्रांति से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी है, उनकी पुस्तक का नाम विश्व वृक्ष है। तो इसमें जो सही बनेगा 2, 1, 4, 3, यानी कि 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा।
30 नंबर के सवाल में हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी? रोजदी और बालू, अल्लादीनो बालाकोट, सारतुगही अलियानदेपे, मीथाटल और राकीसपुर। तो इसमें बताना है कि हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में थी उनका क्रमशः बताना है। तो अफगानिस्तान वाली तो है सारतुगही और जो मध्य एशिया में थी वो अलियानदेपे थी। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 31 में वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। तो ऐसा भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो दक्षिण भारत है वो गया था? तो ऐसा जो भिक्षु है वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो दक्षिण में श्रवणबेल गोला चले जाते हैं और वहीं पर संलेखना पद्धति से अपने जीवन के प्राणों का उत्सर्ग है वो कर देते हैं। तो इसलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 32 में विजयनगर का कौन सा शासक सबसे प्रतापी एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से एक था? हरिहर प्रथम, सदाशिव राय, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय। तो विजयनगर का एक ऐसा शासक जो सबसे प्रतापी और भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक था तो वो थे कृष्णदेव राय और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गजों की एक श्रृंखला है वो थी। तो इसलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 33 में भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो भारत में जो तंबाकू की खेती है वो जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुई थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर 34 में है कि किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने दासों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? कि जो दास लोग थे उनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी थी, दीवाने बंदगान। ऐसा करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें ऐसा सल्तनतकालीन जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। 3 नंबर विकल्प है प्रश्न का सही उत्तर। 35 में पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? पुरंदर की संधि है वो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में हुई थी। उसके बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है ये बताना है। तो शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, संभाजी को मुगल सेवा में उपस्थित होना था और संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था और शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापतियों का सहयोग नहीं करना था। तो इसमें जो गलत है वो है 4 नंबर विकल्प कि शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापतियों का सहयोग नहीं करना था, जबकि ये शर्त भी रखी गई थी कि शिवाजी है वो मुगल अभियानों के तहत अगर वो दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर भी शिवाजी को सहयोग करना पड़ेगा। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 36 में भारत से जाने वाली विदेशी जातियों में से सबसे पहले जाने वाली यूरोपियन जाति थी? डच, डेनमार्क निवासी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो भारत से जो जाने वाली विदेशी जातियों में सबसे पहले जाने वाली जो यूरोपियन जाति थी वो थी डच और सबसे पहले आने वाली जो विदेशी जातियों में थी वो पुर्तगाली थे और पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। सन 1961 में जब गोवा को मुक्त करवाया गया था भारतीय सेनाओं के द्वारा तो पुर्तगालियों ने अंतिम रूप में भारत को सन 1961 में छोड़ा था। ये सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे और लेकिन भारत से जाने वाली सबसे पहली अगर कोई यूरोपियन जाति थी तो वो डच जाति थी। इसीलिए 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की? मेजर जनरल विडहम, मेजर जनरल हेवलॉक, सर कोलविन कैंपबेल और सर हुरोज। तो 1857 की क्रांति के समय अगर झांसी की जिसने घेराबंदी की थी वो व्यक्ति थे सर हुरोज। इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा।
39 में बंगाल में भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। तो बंगाल में जो भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा थी ये लागू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं, आप उनका भी ज़रूर अवलोकन करें ताकि आपकी आने वाली जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको नई नींव मिल सके और उनमें आपका पूरी तरह से सहयोग हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। 40 में है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थल था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई और गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई और मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन स्थल था वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 41 में है कि किसने कहा कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो एले वतन हम तो सफर करते हैं। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह। तो ये दरो दीवार की हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो एले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ऐसा जो नारा है वो दिया था अशफाक उल्लाह खां ने। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 42 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी किस आंदोलन से महिलाओं एवं किसानों की व्यापक सहभागिता प्राप्त हुई थी? असहयोग आंदोलन सन 1921, चंपारण सत्याग्रह 1917, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी को महिलाओं और किसानों की व्यापक सहभागिता प्राप्त हुई थी, वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 43 में गोवा पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई थी ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गोवा, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन भारत। तो गोवा पर आधिपत्य सन 1961 में स्थापित कर लिया था भारत सरकार द्वारा, सैन्य कार्रवाई की गई थी, सेना ने वहां पर अपनी सैनिक कार्रवाई की थी, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 3 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। 44 में विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जो आध्यात्मिक पिता है वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 4 नंबर जो विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 45 में साइमन कमीशन 1928 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन 1928 जो भारत में आया था उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, कंप्यूटर के द्वारा लिखा हुआ सही ढंग से नहीं है, इसलिए प्रश्न इस तरह से था कि साइमन कमीशन के समय कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इस समय कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 46 में है कि असंगत क्या है? एक तरफ पद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन पदों के जो अधिकारियों के जो नाम थे वो दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। दंडपाल पुलिस प्रधान, अनंतपाल सीमा का रक्षा अधिकारी, सन्निदाता राजकोष और नाइक है वो प्रधान न्यायाधीश। तो ये मौर्य काल से संबंधित, प्राचीन काल में मौर्य काल युग था, उस समय ये कुछ अधिकारी हुआ करते थे और इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो दंडपाल है वो तो पुलिस प्रधान था, ये सही है। अनंतपाल है वो सीमा का रक्षा अधिकारी था, ये भी सही है। सन्निदाता है ये राजकोष से संबंधित थे, ये भी सही है। लेकिन जो नाइक है वो नगर का अध्यक्ष होता था, ना कि प्रधान न्यायाधीश। नाइक है वो नगर का अध्यक्ष होता था और प्रधान न्यायाधीश है उनको व्यावहारिक कहा जाता था, व्यावहारिक कहा जाता था। इसलिए 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 47 में निम्नलिखित संतों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। कि संत हैं उनको उनके जीवन काल के अनुसार है वो बताना है कि कौन सा संत पहले और कौन सा अंत में। तो कबीर हैं, इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, 1398 ईस्वी में। गुरु नानक है, इनका जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जन्म है वो 1486 ईस्वी में हुआ था। और जो तुलसीदास हैं इनका जन्म है वो 1532 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये जो चारों संत हैं इनके जो नाम हैं
जिस तरह से लिखे हुए हैं उसी तरह से क्रम में, यानी कि कबीर सबसे पहले, उसके बाद में नानक, नानक के बाद में चैतन्य और चैतन्य के बाद में तुलसीदास। तो सही विकल्प है वो 1 2 3 4 बन जाएगा और 1 नंबर पर्सन का सही उत्तर। 48 में है असंगत तथ्य क्या है। गांधी जी यवर्दा की जेल में रहे थे, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए और गांधी जी की दांडी यात्रा में 78 व्यक्ति थे। तो असंगत बताना है कि इनमें से कौन सी बात है वो सत्य नहीं है। तो गांधी जी यवर्दा जेल में रहे, ये बात सही है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था सन 1930 में, ये बात भी सही है। और गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, तो गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो ये तो हो गया इसमें असत्य। फिर गांधी जी की दांडी यात्रा है में 78 व्यक्ति थे, ये बात भी सही है। तो इसमें जो असंगत तथ्य है वो है केवल 3। तो 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 49 में है कि एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी में गाजी की उपाधि धारण करने वाला था। तो एकमात्र ऐसे इतिहासकार का नाम बताना है जिन्होंने इतिहास लिखा था और उसने हल्दीघाटी में गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। मियत्तर खां, मुजाहिद बेग, अबुल फजल और अल बुदायूनी। तो अल बुदायूनी है, उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। अंतिम 50 नंबर के सवाल में मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुगल चित्रकारी है वो सबसे अधिक उन्होंने अगर प्रगति की हो किसी मुगल शासक के काल में तो ऐसे व्यक्ति थे जहांगीर। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। तो साथियों इस तरह से आपके 50% पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और अपने इस चैनल पर अन्य विषयों के वीडियो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं, उनको भी आपको ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।